फ्रिज छोटे साइज का हो या बड़ा, रेगुलर क्लीनिंग के साथ साथ ओकेजनल डीप क्लीनिंग भी बहुत जरूरी होती है। और आज मैंने अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग की है, तो इसे मैं किस तरह से डीप क्लीन करती हूँ और रेगुलर में क्या क्या चीजों का मैं ध्यान रखती हूँ वो भी साथ साथ मैं आपको बताऊंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है हमारा फ्रिज जो कि तकरीबन 8 साल पुराना है। ये फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर है जिसमें 4 डोर्स हैं। बाहर से ग्लास है और इसकी कैपेसिटी है 712 लीटर्स। तो बाहर से तो हम इसे साफ़ करते रहते हैं क्योंकि ये बाहर से हाथों की प्रिंट से गंदा होते रहता है। पर आज इसकी मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले इसे बंद करना है। तो बंद करने के लिए इसका पीछे ऊपर स्विच है वो बंद किया और फ्रिज मैंने ऑलमोस्ट खाली कर लिया है। तो बचा कुचा जो सामान है वो भी पूरा खाली कर रही हूँ। तो जो फ्रीज़र का सामान था वो मैंने अपने पड़ोस में अपनी फ्रेंड के घर में उसके फ्रीज़र में रख दिया है, ताकि जब तक फ्रिज की सफाई हो तो मेरा फ्रीज़र वाला सामान ख़राब ना हो। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने वहाँ रख दी। अब फ्रिज को डीप क्लीन करने से पहले सारी चीज़ें निकालना इम्पॉर्टेंट है। ये लाइनर्स है रेफ्रिजरेटर वाले, ये भी इतने ही पुराने हैं जितना हमारा फ्रिज पुराना है, और ये सच में बहुत हेल्पफुल होते हैं फ्रिज को क्लीन रखने के लिए। इन शीट्स को भी मैं धोने वाली हूँ क्योंकि ये भी ज़रा गंदी हो गई है, तो इन्हें मैं साइड में रख देती हूँ। अब इसके बाद ये जो बड़े-बड़े सेक्शंस हैं इस पे भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा-थोड़ा गंदा, आपको यहाँ पे डार्क स्पॉटिंग नज़र आ रही होगी। ये नीचे का सेक्शन है जो राइट साइड वाला फ्रिज कम फ्रीज़र है, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और लेफ्ट साइड वाला फ्रीज़र है। तो पूरा फ्रिज मैंने खाली कर दिया है। अब इसके बाद इसकी सफाई की बारी है। तो देखने में ये इतना गंदा नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हुआ नहीं है, रेगुलरली इसकी क्लीनिंग होती रहती है। लेकिन फिर भी अगर पास से देखेंगे तो कहीं-कहीं पे थोड़े दाग नज़र आते हैं, कहीं कुछ गिरा हुआ है तो थोड़ा चिपचिपापन नज़र आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके 2 ड्रॉवर्स आप देख रहे हैं, इसके नीचे कुछ चीज़ें गिर के बैठ गई हैं जिन्हें फ्रिज बाहर खींच के निकाले बिना जिनकी सफाई हो ही नहीं सकती। तो हर फ्रिज की डिज़ाइन में ऐसा इश्यू नहीं होगा, रेगुलर क्लीनिंग में भी फ्रिज साफ़ हो ही सकता है। अब इसके बाद जो ये सारे ड्रॉवर्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं निकाल रही हूँ। राइट वाला ड्रॉअर मैंने निकाल दिया। इस ड्रॉअर के नीचे वैसे कुछ गिरा नहीं है इमीडिएटली, बट थोड़े से स्पॉट्स आप देख सकते हैं जो किससे आए हैं, आई डोंट नो। और ये जो लेफ्ट वाला ड्रॉअर है ये फ्रिज बाहर निकाले बिना बाहर ही नहीं आएगा। एक तरफ दीवार है तो डोर पूरा खुलता नहीं है और ड्रॉअर इस वजह से बाहर नहीं आ सकता। और इस ड्रॉअर के नीचे काफ़ी कुछ गया हुआ है क्योंकि एक बार गलती से कॉफ़ी पाउडर या कोको पाउडर गिर गई थी जो इसके अंदर जाके फंसी हुई है, जो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ये डोर का वो हिस्सा है जो पार्टीशन के जस्ट पीछे छुप जाता है, और यहाँ पर भी थोड़े से दाग आप देख सकते हैं। अभी जो नीचे का सेक्शन है इसके सारे ड्रॉर्स जो है पुल आउट है, हल्का सा उठाकर ये बाहर आ जाते हैं। तो सबसे पहले फ्रिज को बंद करना है, सब सामान निकालना है, सारी जो इसकी चीज़ें हैं, सेक्शंस हैं, सेपरेटर्स हैं, वो बाहर निकालने हैं। तो देखो इसके नीचे भी थोड़ा बहुत कचरा यहाँ पर जमा हुआ है। अब सबसे पहले तो फ्रिज के आसपास की चीज़ें मैं साफ़ कर रही हूँ। हमारा फ्रिज जो है फर्नीचर के बीच होता है, फिर भी हमने साइड से वेंटिलेशन रखी क्योंकि ये बिल्ट इन रेफ्रिजरेटर नहीं है, ये नॉर्मल रेफ्रिजरेटर है। तो इसके आसपास वेंटिलेशन होना ज़रूरी है, जिस वजह से इसके नीचे बहुत सारी धूल जो थोड़े जाली की तरह होती है वो जमा हो गई है, क्योंकि इसके नीचे भी ज़्यादा गैप नहीं है कि रेगुलर झाड़ू पोछे में ही जिसे साफ़ किया जा सके। तो आप देख सकते हैं कितना कुछ चिपका हुआ है। ये एक्चुअली इतना ज़िद्दी नहीं है, जस्ट दैट ये थोड़ा स्टिकी हो गया है। फ्रिज को बंद भी रखा था तो उससे भी थोड़ा पानी लीक हो जाता है फ्रिज को बंद रखने से, जिस वजह से ये धूल यहाँ चिपक गई है। पोछे से ये आसानी से निकल आ रही है। तो अपने रेफ्रिजरेटर को डीप क्लीन करते समय अगर आपका भी फर्नीचर के अगल बगल है तो उसे यूज़ निकाल कर आप साफ़ करें। ये स्क्रैपर बड़े काम में आता है अगर कोई चीज़ चिपक गई हो। अब बैक साइड को भी सूखा साफ़ करने के बाद एक गीले कपड़े से मैं पोंछ रही हूँ, और जो दीवार वाली साइड है वहाँ पर भी मुझे ज़रा धूल नज़र आ रही है। आजकल के फ्रिज पीछे से काफ़ी कंसील्ड होते हैं। हमारे बचपन में जो मम्मी के घर में फ्रिज था, उसके पीछे तो इतना सब कुछ नज़र आता था कि मुझे तो उसको देखकर ही डर लगता था। खैर फ्रिज को साइड से पूरी तरह से मैंने पोंछ लिया है, और यहाँ पर आखिर में पोंछा लगा के थोड़ा बहुत कहीं जाला था वो भी साफ़ कर लिया है। अब इतनी सफाई के बाद जो अंदर की कुछ चीज़ें हैं उन्हें साफ़ करना बाकी है। सबसे इम्पोर्टेंट तो है वो ड्रॉअर जिसके नीचे कुछ फँसा हुआ है जो हम निकाल नहीं पा रहे हैं। तो फ्रिज आगे खींचने के बाद ये पूरा ड्रॉअर एंड उसका सेटअप निकल गया, जिसके नीचे ये कोको पाउडर, कॉफ़ी पाउडर और कुछ-कुछ छोटी-छोटी चीज़ें बस जमा हो गई हैं जो बस इसमें स्लाइड होती गई, और नॉर्मल क्लीनिंग में जिसे साफ़ करना पॉसिबल ही नहीं था। तो सफाई के करने से पहले मैं टिश्यू पेपर से ये जो चूरा-चूरा है ये सारा उठा रही हूँ। क्लीनिंग के लिए मैं कुछ फैंसी नहीं यूज़ कर रही हूँ। 2 बोल मैंने लिए हैं, एक में पानी विथ
वाइट विनेगर मैं यूज़ कर रही हूँ और दूसरा साफ़ पानी का बोल है। पहले मैं फ्रिज को साफ़ करूँगी विनेगर वाले पानी से और उसके बाद जो नॉर्मल वाला पानी है उससे, और थर्ड राउंड होगा एक सूखे कपड़े से। जहाँ-जहाँ दाग ज़रा ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं वहाँ पे एक अच्छा एसिड फ्री क्लीनर यूज़ किया जा सकता है और मैं भी करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर विनेगर वाले बोल में मैं कपड़े को भिगो रही हूँ, निचोड़ कर सफाई करूँगी। अब ये बार-बार ये स्टेप दिखाऊँगी नहीं मैं, पर एक राउंड होगा विनेगर वाले पानी का और दूसरा राउंड होगा साफ़ पानी का। सोप सॉल्यूशन मैं इसमें नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो साबुन है उसका जो झाग होता है नॉर्मल पानी से हम हाथ रगड़ के धोते जाएँ तभी नहीं जल्दी निकलता, तो सिर्फ साफ़ पानी से वाइप करने से कैसे निकलेगा? इसलिए साबुन मैं यूज़ नहीं कर रही। तो यहाँ पर सबसे पहले विनेगर वाला ये जो कपड़ा है, इससे मैं पूरी इसकी सफाई कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो छोटी-छोटी स्पेसेस होती हैं, उसे कैसे करना है साफ़ वो भी मैं आपको बताऊँगी। पहले कपड़े से अच्छे से इसकी विनेगर वाले पानी से सफाई करूँगी और जब पूरा कचरा निकल जाएगा, दाग निकल जाएँगे, तो उसके बाद सेकंड राउंड होगा साफ़ पानी से। एक ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं जो छोटी-छोटी स्पेसेस होती है जिसमें कपड़ा नहीं पहुँचता, उसे साफ़ करने के लिए। और उसके बाद में ये वाला कपड़ा सिर्फ़ प्लेन पानी वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसे 2 कपड़े भी यूज़ किए जा सकते हैं सेपरेट। मेरे पास ये ग्रे कलर के कुछ कपड़े हैं जो मैं रिपीट में यूज़ करती हूँ। ये काँच के बड़े-बड़े पार्टीशंस मैं बाहर नहीं निकाल रही क्योंकि बहुत बड़े हैं, हेवी हैं और इतने भी गंदे नहीं हैं कि इन्हें बाहर निकालने की ज़रूरत पड़े। ऐसे ही सफाई हो गई कोने से भी सब तरफ से। अब ये जो डोर है इसमें भी छोटी-छोटी स्पेसेस जहाँ थोड़ी बहुत धूल मुझे नज़र आ रही है, वो मैं साफ़ कर रही हूँ। फ्रिज इतना बंद होता है, रेगुलरली क्लीन होता है, फिर भी ये धूल मिट्टी कहीं न कहीं से आके बैठ ही जाती है। साइड में जो ये गैस्केट होती है ना, इन्हें रेगुलरली क्लीन आप कर सकते हैं एक पेंट ब्रश यूज़ करके। आपने देखा हार्डवेयर वाला पेंट ब्रश था। पूरी फ्रिज की ऐसे सफाई करने के बाद ये जो आप हल्का हरा रंग का कपड़ा देख रहे हैं, ये अब सूखा है। तो कहीं पर भी थोड़ा मॉइस्चर रह गया होगा, वो निकालने के लिए मैं एक सूखा कपड़ा यूज़ कर रही हूँ पूरे रेफ्रिजरेटर में। तो सारे रेफ्रिजरेटर में मैंने यही रूटीन, यही साइकिल फ़ॉलो की है। विनेगर वाला पानी, देन क्लीन वाला पानी और फिर सूखा कपड़ा। तो ये जो फ्रीज़र कम फ्रिज वाला सेक्शन है, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत धूल थी जो मैंने निकाल दी है। और गैस्केट्स जो हैं, नीचे वाले फ्रेंच डोर में ना ऊपर वाला डोर ओपन करते हैं तो ज़्यादा चीज़ें गिरती रहती है कभी-कभार छोटी-मोटी, तो इसके गैस्केट्स रेगुलरली क्लीन करने पड़ते हैं। पर रेगुलर सफाई की वजह से इनमें फंगस वगैरह कुछ भी नहीं लगता। तो पूरी क्लीनिंग कर दी है, ड्रॉअर बाहर निकाल के उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था और ऊपर भी काफ़ी धूल बैठी है जिसे साफ़ करने के लिए मैं लैडर पर चढ़ी हुई हूँ, अदरवाइज़ मैं तो पहुँच ही नहीं सकती। और हमारे फ्रिज के नीचे व्हील्स हैं, जिसकी वजह से अगर खाली हो गया फ्रिज तो मैं उसे धक्का देकर पूरी ताकत लगाकर अंदर कर ही सकती हूँ। अब जो दोनों डोर्स के 3-3 पार्टीशंस थे यानी 6, और जो नीचे के 2 फ्रीज़र वाले सेक्शन के 6 ड्रॉअर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने निकाल दी है और इन्हें मैं नॉर्मल जो हमारा डिश वॉशिंग सोप होता है उससे और स्पंज से धोकर अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और सुखाने के बाद ही इसे मैं वापस इन्हें फ्रिज में स्लाइड करूँगी। एंड ऑफ कोर्स ये फ्रिज वाली मैट भी जो आप देख सकते हैं कहीं-कहीं दाग लग गए हैं, तो ये ग्रीन वाले हिस्से से ही स्क्रब के निकल जाते हैं, वरना जो मेटल वाला ब्रश होता है कहीं-कहीं मैं उसे भी यूज़ करती हूँ स्क्रबिंग के लिए। उससे मैट ख़राब भी नहीं होती और चिपचिपा दाग भी निकल जाता है। तो ये सारी की सारी शीट्स एकदम बढ़िया क्लीन हो गई है। और ये शीट्स मैं आपको बता रही हूँ इतनी अच्छी और ड्यूरेबल है कि इन्हें भी 8 साल के करीब हो चुका है और ये अभी भी अच्छी है। तो इन्हें मैंने जहाँ पे ज़रा ज़्यादा वाइड सेक्शन था तो कट करके 2 हिस्सों में यूज़ किया है, और ये डोर वाले जो पार्टीशंस हैं इनमें मैंने कोई लाइनर नहीं लगाए हैं और ये नीचे वाले ड्रॉर्स में भी नहीं लगाए हैं। अब बाहर से फ्रिज की सफाई के लिए आप कोई भी क्लीनर यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें भी मैं 2 स्टेप करती हूँ। एक तो लिक्विड यूज़ करके और उसके बाद कुछ जो दाग है वो ना रह जाए, इसलिए एक सूखा कपड़ा भी इस पर मैं घुमा देती हूँ। तो ये जो ग्लास का रेफ्रिजरेटर है ना, कभी-कभी सफाई में थोड़ी दिक्कत दे देता है, इसे मेंटेन करने के लिए ज़रा एफ़र्ट लेने पड़ते हैं। तो बस ये फ्रिज भी साफ़ हो गया। तो बाहर से भी ये क्लीन हो गया है और सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत टाइम से मुझे लग रहा था कि अंदर से इसकी इनसाइड आउट अच्छी सफाई होनी चाहिए ड्रॉअर के नीचे भी, वो भी हो चुकी है। तो बस अब इसे ऑन करूँगी और इसमें पूरा सामान मैं भर दूँगी। तो इस तरह से डीप क्लीनिंग करने से फ्रिज ना सालों साल अच्छा रहता है, बिल्कुल भी पुराना नहीं फ़ील होता और हाइजीनिक भी रहता है। जैसे मैंने फ्रिज में लाइनर्स लगाए हैं, इस तरह से अगर लाइनर्स लगाए जाएं और साथ ही में आप अगर हमेशा ही अपने फ्रिज को थोड़ा-थोड़ा जब वो गंदा हो जाए तो इमीडिएटली अगर साफ़ करते जाएं तो फ्रिज डीप क्लीनिंग के समय भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और उसके अलावा डीप क्लीनिंग से ये एकदम और भी चकाचक और नए जैसा हो जाता है।
अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।